जरा सोचिए, एक ऐसा वायरस जो लोगों को ज़ॉम्बीज़ तो बनाता ही है, लेकिन उनसे उनका दिमाग नहीं छीनता। इस फिल्म के ज़ॉम्बीज़ बाकी फिल्म की तरह सुस्त और धीरे नहीं चलते, बल्कि इंसानों की तरह सोच समझकर शिकार करते हैं। बस उनकी इंसानियत मर जाती है और उनके अंदर दरिंदगी पैदा करती है। तो सोचिए दोस्तों, जिनसे आप भाग रहे हैं, अगर वो आपसे ज्यादा शातिर निकले तो आप बचेंगे कैसे? कहानी की शुरुआत होती है ताइवान के तपे शहर के एक शांत अपार्टमेंट से, जहां ठीक बिल्कुल मेरी ही तरह हम एक बेरोजगार लड़के जिम को देखते हैं, जिसके साथ उसकी पत्नी कैट है जो अभी अभी सोकर उठे हैं। कैट ही है जो फिलहाल अकेले घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही हैं। कैट जिम को जल्दी तैयार होने और उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि आज उसे ऑफिस की एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। कैट अपनी मेहनत और छुट्टियों को लेकर जिम को याद दिलाती है और कहती है कि उसे ज्यादा काम इसलिए करना पड़ रहा है ताकि अगले हफ्ते वो अपनी छुट्टियां ले सके और वो दोनों साथ में कहीं बाहर घूमने जा सके, क्योंकि उनका ये प्लान काफी समय से पेंडिंग था। लेकिन तभी जिम एक ऐसी बात कहता है जिससे माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। जिम बताता है कि उसे एक जर्मन कंपनी में फोटोग्राफी का ऑफर मिला है और उसे खुद नहीं पता कि क्या वो अगले हफ्ते अपने वादे के मुताबिक छुट्टियों पर जा पाएगा या नहीं। फिर क्या कैट ये सुनकर नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने साल में एक बार मिलने वाली छुट्टियों के लिए बहुत मेहनत की थी। जिम अपनी गलती महसूस करता है और उसे मनाते हुए कहता है कि वो अपने दोस्त से बात करके इस काम के शेड्यूल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन कैट उससे रूठकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दरअसल जिम काफी समय से निठल्ला होकर बैठा है और फिलहाल उसे जॉब की बहुत जरूरत है ताकि वो घर की जिम्मेदारियां ले सके। नाश्ते के दौरान जिम अपना फोन चला रहा होता है, जहां उसका ध्यान एक खबर की ओर जाता है। उस वीडियो में एक डॉक्टर लोगों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर का कहना है कि उसने एक मरीज में एक अजीब तरह के फ्लू वायरस के लक्षण देखे हैं, जिसे एल्विन वायरस नाम दिया गया है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। हालांकि उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अजीब सा वायरस बहुत जल्द पूरे शहर को कब्रिस्तान में बदलने वाला है। लेकिन अफसोस जिम को उसकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता। जिम को लगता है कि डॉक्टर खुद किसी पार्टी का दलाल है और चुनाव से पहले विपक्षी सरकार को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज फैला रहा है। जिम ये खबर देखते देखते अपनी बालकनी में आ जाता है और सुबह के नजारे को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग औरत पर पड़ती है, जिसकी हरकतें बेहद अजीब और डरावनी थी। जिम उसे आवाज लगाता है और जब वो औरत उसकी तरफ मुड़ती है तो जिम हैरान रह जाता है, क्योंकि उस महिला का कपड़ा खून से रंगा था और उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। तभी कैट उसके पास आती है और उसे जल्दी से मेट्रो स्टेशन छोड़ने के लिए कहती है, और जब जिम वापस देखता है तब तक वो रहस्यमयी औरत गायब हो चुकी थी। तभी जिम का एक पड़ोसी अपने फूलों में पानी डालने आता है, जिसे जुकाम है। जिम उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है, लेकिन उसका पड़ोसी साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि फ्लू तो एक आम बीमारी है और आजकल झूठी खबर फैलाई जा रही है कि इसके लक्षण काफी घातक हो सकते हैं। जिम उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी सेहत पर पूरा भरोसा है। इसके बाद जिम कैट को ऑफिस छोड़ने के लिए स्कूटी लेकर स्टेशन की तरफ निकलता है। रास्ते में उन्हें पुलिस की गाड़ियां और भारी भीड़ दिखती है, जहां पुलिस किसी ऐसे शख्स को काबू करने की कोशिश कर रही थी जिसने सरेआम दूसरों पर हमला कर दिया है। ये मंजर देखकर जिम और कैट हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर कोई इंसान इतना हिंसक कैसे हो सकता है। खैर, कैट को स्टेशन तक छोड़ने के बाद जिम कैट की नाराजगी दूर करने के लिए कहता है, कैट माफ करना, मैं तुम्हें इस तरह से हार्ड वर्क करते नहीं देख सकता, इसलिए सबसे पहले मैं काम की तलाश में हूँ। जिसके बाद तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ चलूंगा और हम ढेर सारी मस्ती करेंगे। कैट उसकी इस बात पर मुस्कुरा देती है और उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि इनका ये पल यहीं तक था। खैर, जैसे ही जिम वापस घर के लिए मुड़ता है तो वो रास्ते में देखता है कि पुलिस वाले गायब हो चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी गाड़ियां भी लवारिस छोड़ दी थी। जिम को लगता है कि शायद पुलिस उस आदमी के पीछे गई होगी जो लोगों पर हमला कर रहा था। जिसके बाद जिम एक रेस्टोरेंट में अपना पसंदीदा नाश्ता लेने चला जाता है। वहां इंतजार करते वक्त वो अखबार में प्रॉपर्टी के दाम देखने लगता है और उसका सपना है कि वो एक दिन खुद का घर खरीदेगा जहां वो और कैट रहेंगे। उसी वक्त अचानक वही बूढ़ी औरत वहां आ जाती है, जिसे सुबह सुबह जिम ने छत पर देखा था, जो असल में एल्विन वायरस की पहली शिकार थी, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा एक लड़का उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आपकी तबीयत खराब है। तभी वो बूढ़ी औरत उसे अपना भयानक चेहरा दिखाती है और उसके मुंह पर थूक देती है, और जो वर्कर नाश्ता बना रहा था उसके ऊपर खौलता तेल डाल देती है और अपने नाखूनों से उस वर्कर की चमड़ी उखाड़ने लगती है। पास ही में खड़ा जिम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अगला शिकार वही था, और जिस लड़के पर उसने थूका था वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था, जो अपने दोस्त को ही बुरी तरह मार डालता है। इससे पहले कि वो जिम को भी इन्फेक्टेड कर पाती, एक बेकाबू कार उसे कुचल देती है। लेकिन ड्राइवर को देखते ही जिम का होश उड़ जाता है, क्योंकि उसका चेहरा किसी दरिंदे जैसा खौफनाक हो चुका है।
तभी वो इन्फेक्टेड लड़का जिम को मारने आ जाता है। साथ ही उस बूढ़ी औरत ने जिन और लोगों को इन्फेक्टेड किया था वो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिम किसी तरह जान बचाकर अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है और अंदर आकर गेट को लॉक कर देता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर लोगों को हुआ क्या है। उसी वक्त उसे इमरजेंसी सायरन सुनाई देती है और बताया जाता है कि सभी लोग अपने घरों से बाहर ना आए, क्योंकि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल चुका है और इससे इन्फेक्टेड लोग काफी खतरनाक हो चुके हैं। लेकिन अचानक उसी वक्त उस माइक से इन्फेक्टेड लोगों की हंसने की आवाज आने लगती है। यानी ये साफ था कि वाकई ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। जिम समझ जाता है कि सुबह उसने जो खबर देखी थी वो झूठ नहीं थी और अब उसे कैट की फिक्र होने लगती है, जिसे वो तुरंत कॉल मैसेज करने लगता है ताकि उसका हाल जान सके। लेकिन तभी पीछे से उसका वही पड़ोसी उसके ऊपर हमला कर देता है जिसे जुकाम हुआ था, जो कि असल में वायरस से इन्फेक्टेड होने का साइन था। उसका पड़ोसी पौधे काटने वाली कैंची लेकर जिम पर हमला कर देता है, लेकिन जिम संभल पाता उससे पहले ही उस कैंची की चपेट में आने से उसके हाथ की 2 उंगलियां कट जाती हैं। उसका पड़ोसी जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, जिम की उंगलियों को उठाकर उसके सामने ही खा जाता है और कैट के बारे में गंदी बातें करता है। यानी ये भी साफ था कि ये वायरस लोगों की याददाश्त नहीं छीनता, जो इन्हें और खतरनाक बना देता है। जिम मौका देखकर उसके सर पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जिम दर्द से तड़पता हुआ अपार्टमेंट से भाग जाता है। लेकिन बाहर का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। वायरस हवा की तरह फैल चुका है। लोग मर नहीं रहे बल्कि पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वो चीख रहे हैं, हंस रहे हैं और कत्लेआम का मजा ले रहे हैं। ये नजारा देखकर जिम अपनी जान बचाने के लिए अपनी स्कूटी की तरफ भागता है, लेकिन स्कूटी की आवाज सुनकर दर्जनों ज़ॉम्बीज की नजर जिम पर पड़ जाती है। अब जिम अकेला है और उसके पीछे भूखे ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड पड़ा है। सीन अब कैट की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि बाहरी दुनिया की तबाही से पूरी तरह अनजान होकर शांति से बुक पढ़ रही होती है। उसी के बगल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बैठा होता है, जिसे हम लीन कह सकते हैं, जो कैट की खूबसूरती देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम क्या पढ़ रही हो। कैट बताती है कि वो नॉवेल पढ़ रही है, लेकिन लीन कहता है कि मेट्रो में कोई बुक नहीं पढ़ रहा, सब अपने अपने फोन में व्यस्त है। कैट कहती है आप सही कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें कैट को बहुत परेशान करती हैं। वो कैट से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। पहले तो कैट उसकी बातों को नजरअंदाज करती है, लेकिन जब लीन उसे टच करने लगता है तब उसका सब्र टूट जाता है और वो उससे कहती है कि वो चुपचाप बैठे, वरना वो उसके ऊपर हैरेसमेंट का केस कर देगी। लीन इस बात से उदास हो जाता है और कहता है कि वो तो बस उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन दोस्तों असल में उसकी नीयत में खोट था। इसके बाद मेट्रो अगले स्टेशन पर रुकती है, जहां एक चश्मा पहना आदमी चढ़ता है। वही कैट उस ठरकी से जान बचाने के लिए अपनी सीट एक भारी भरकम लड़की मॉली को दे देती है। लीन को मॉली में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। मेट्रो में सभी लोग अपनी अपनी धुन में, वही वो चश्मा पहना आदमी अब अजीब बर्ताव करने लगता है और अचानक चाकू निकालकर अपने पास खड़े एक लड़के को मार देता है और पागलों की तरह सभी लोगों पर भी टूट पड़ता है और कई लोगों को मार डालता है, जो कि असल में एल्विन वायरस का शिकार हो चुका है। लीन तो डरकर भागने भी लगता है। वहीं मेट्रो में मौजूद कुछ आदमी हिम्मत दिखाते हैं और हमला करने वाले उस आदमी को दबोच लेते हैं। सबको लग रहा था कि अब सब कुछ काबू में आ चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एल्विन वायरस बिजली की तरह फैलता है, जिससे कुछ और लोग भी इन्फेक्टेड होकर हमला शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ ज़ॉम्बीज लड़कियों के साथ बदसलूकी भी करने लग जाते हैं और अब बदतमीज लीन भी ज़ॉम्बी बन चुका है, जो सबसे पहले मॉली पर हमला करता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है और अब उसका अगला शिकार कैट है। लेकिन जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर रुकती है, भगदड़ मच जाती है। लोग पागलों की तरह बाहर भागते हैं, लेकिन कैट समझदारी दिखाती है। उसे डर है कि भीड़ में इन्फेक्टेड लोग छिपे हो सकते हैं, इसलिए वो मॉली को लेकर दूसरी तरफ निकल जाती है। लेकिन उसकी किस्मत कहाँ अच्छी थी। ज़ॉम्बी बन चुका लीन अभी भी कैट का पीछा नहीं छोड़ रहा। कैट मॉली को लेकर तुरंत एग्जिट गेट की तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में वो एक जिम बॉय से टकरा जाती है। जिम बॉय कुछ समझ पाता तभी वहां लीन पहुंच जाता है। उस जिम बॉय को लगता है कि लीन कोई मामूली गुंडा है जो लड़कियों को परेशान कर रहा है। जिम बॉय अपनी ताकत दिखाता है और उसे एक गुस्सा लगता है, लेकिन लीन उस जिम बॉय की नाक काट लेता है और इमरजेंसी एक्स से कुल्हाड़ी निकाल उसे बेरहमी से मार देता है। ये मंजर इतना खौफनाक था कि कैट और मॉली की रूह कांप जाती है। वो जान बचाकर एग्जिट गेट की तरफ भागती है और सामने खड़े एक आदमी से मदद मांगती है, लेकिन वो आदमी मदद करने के बजाय दरवाजा बंद करने लगता है। लेकिन किसी तरह गिरते पड़ते वो दोनों बाहर निकलने में कामयाब होती हैं, जहां मॉली का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो उस आदमी को पीटना शुरू कर देती है जिसने दरवाजा बंद किया था, जिसका नाम केविन था। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। इससे आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें।